गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, मेरी बीवी मेरे साथ शादी के कितने साल हुए? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल। तू समझा? हाँ, 40 साल की माँ है। 35 साल 35 साल की 35 साल की 35 साल की। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो तुम? 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। हाँ, माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। अरे सुन लो, सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अच्छे से बोलो। श्रीमन नारायण। श्रीमन। अरे तुम तुतला हो क्या? पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अब बता। ठीक है, राधे राधे। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं, अब पढ़ाई नहीं करें। राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मैं 5 बहन में एक मेरा भाई है। अच्छा, हमको से वो महाराज जी माँ बाप का भी कहना नहीं मानता, ना बहनों का कहना मानता है, पता नहीं क्यों। किसका कहना मानता है फिर? वो किसी का नहीं मानता, अपने मन का ही करता है। चलो इतना बड़ा है? अभी 20-21 साल का होगा महाराज जी। तो किसी चक्कर में तो नहीं पड़ा? अब महाराज जी पता नहीं। तो आप बहन हो? हाँ जी। लगो उसके पीछे कहाँ चक्कर में पड़ा है? मैं महाराज जी, मैं तो अब बड़ी हूँ, अपने ससुराल वाली हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। अब लाई हूँ मैं उसको अपने साथ में ही लाई हूँ बुला के। कहाँ? बात कराओ। आया। बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी, क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। शुभम भैया, तो काहे तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनते? सुनता हूँ महाराज जी। कितनी? थोड़ी बहुत सुनता हूँ। काहे सुनते हो थोड़ी बहुत भैया? थोड़ा थोड़ी बहुत महाराज जी सुनता हूँ और अपने मन की ही करता हूँ। क्या मन की करते हो? कुछ भी सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? कुछ रचा नहीं अभी तक, लेकिन कुछ करने की सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ भी जो करने की इच्छा। माँ बाप को छोड़ तो नहीं दोगे? छोड़ने का तो नहीं सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? माँ बाप को गुरुजी कैसे छोड़ देंगे? कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही 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 है गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। चक्कर नहीं है? पहले था लेकिन अब नहीं। बॉलीवुड ने गाना बना दिए, प्यार किया तो डरना क्या। अब लड़की को डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का बाप का कोई डर नहीं। वो तो प्यार कर रही है दिन रात, बस गोल गोल रोटी बनानी नहीं आ रही है, प्यार खूब कर रही है बिंदास। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बाप ने पढ़ने भेजा है लाखों खर्च करके। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, लक्ष्मी सबसे बड़ी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे।
डी पिटा डी, हम टुप्पी टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने, तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो कैसे हो। तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त हैं, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते इसलिए बोल नहीं रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लड़की वाले और इंप्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया, तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल है डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना है, ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताड़ी दे बोला हम टुप्पी टाप। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ गुरुजी प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गुरुजी मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सदा खुश रहो। बताओ गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो, बस गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी। मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरुजी प्रभु की कृपा है जो मुझे माइक मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे माइक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैगन। गुरुजी मुझे 4-5 साल हो गया आपकी कथा से जुड़ी हुई हूँ मैं। आपकी कथा सुन के गुरुजी मैं इतनी ज्यादा बदल गई हूँ, बहुत ज्यादा। पहले ठीक है थोड़ी बहुत मैं फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ गुस्सा करती थी, पति के साथ भी थोड़ा बहुत हो जाता था। लेकिन गुरुजी जैसे ही मैंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट किया, मैं कुछ नहीं बोलती किसी। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिलती है ना गुरु। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने है ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मन तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें। अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? अच्छा, हमको सिखा रिया है? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो?
अरे फिर कैसे समझाएं? अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं, अपनी मम्मी पापा मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का। तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान? वो है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा। उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। ससुराल में टिक ही नहीं रही है, सीधा मायके मायके, क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है। और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचने को लगा ससुराल बहुत अच्छा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, बात तो सही है। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती जी, भगवान अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम गुरु जी, इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, पीटैक फ्रॉम कानपुर। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? हरिओम, राधे राधे। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? ऊपर से तो मेरे पिताजी नाम रखे हैं बैगन, ये जॉब भी है तो दूसरा टाइटल मिला है। मैं कौन हूँ इसी की जानकारी मेरे को कैसे करें? आप कौन हैं? हम तो ऐसे गोपाल शरण सिंह हैं। अच्छा है, पता तो है कौन हो आप? दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं, हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। श्रीमन नारायण गुरुजी जी, केम छो? ठीक है। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मुगैम्बो खुश हुआ। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसे? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब मैं 2 साल से आपसे कथा सुन रही, आप मेरी जिंदगी पूरा बता दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। बेटी खाओ। अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर। पहली बार आई हूँ वृंदावन और आपसे पूछना चाहती हूँ वृंदावन से हम क्या लेके जा सकते हैं? क्या लेके जाना है आपको? बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति मर गया। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति मर गया। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन।
क्या हम लोग अपना जीवित पिंडदान कर सकते हैं? पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। मन है करने का तो अरे उसके लिए मरना पड़ेगा। फिर यदि आप संन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। सन्यासी बन जाए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार हरिहरनो। पत्नी है जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी? आप सन्यासी हो जाओगे दोनों बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। गुरुजी बात यह है कि मैं जब भी शादी करता हूँ तो रिश्ता टूट जाता है। तो कितनी बार शादी कर चुके हैं? 2 बार। तो रिश्ता शादी हुई, पत्नी आई और चली गई? नहीं सर, मतलब अंगूठी तक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। अच्छा। और लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर। डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा। तब से सर खूब कमाने के बाद जो दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? दिल का मलबा कहाँ भाई? साफ करना पड़ेगा ना उसे। और इस दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। कितनी उम्र है आपकी? 26-27 साल हो गया। शादी नहीं हुई अभी? नहीं, शादी के लिए भी जाते हैं पापा तो सब जगह से बोलता है जो ठीक है आएंगे, उसके बाद क्या अड़चन आता है जो हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं हमको लेके। तो आपकी शादी नहीं हो रही है? नहीं सर। अरे अभी वो भैया भी उनकी भी नहीं हो रही थी, तुम्हारी भी नहीं हो रही है। लो देख लो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपके पिता कितने हैं? 2 हो सकते हैं। दीक्षा लेना तो जरूरी नहीं। जैसे दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं। आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, उसमें ऐसे अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आप गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहां धुलते हो? और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। रावण की बहन आजाद थी, सूप न खा, कोई मिल जाए आई लव यू बोल देती थी। नाक कट गई कि नहीं? फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है? पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके और सबसे ये कहती बोलते हैं इसके बच्चे नहीं है, कम लड़के की दूसरी शादी। अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा। बहुत ज्यादा खुश है आपका। हम कथा हमेशा टीवी पर, मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है।
टीवी में तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। उल्लू को सूर्य नजर आता है? नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है, क्योंकि उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता? द्रौपदी को जानती हो? द्रौपदी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं, इतना नहीं पता मुझे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष। 22 साल का लड़का आंख वाला होता है कि अंधा होता है? आंख वाला होता है। देख, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या है? हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए उससे? गुरुजी, मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं? मेरी लड़की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो उसके छात्र। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। वाह, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? अच्छा, भूत आपके सामने आए हैं? हाँ, बहुत सारे आए हैं। अच्छा, अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुर्गा के रूप में आया है। कोई बातचीत हुई, राम राम हुई किसी भूत ऊत से? डायन होती है, एक चुड़ैल होती है, चुड़ैलन। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती ना बहुएं, ऐसी डायन और चुड़ैलन बन जाती है। अरे बताओ, पहले रो मत। गुरुजी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ससुराल वाले पढ़ी लिखी नहीं है, मीट मदिरा खाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं BA फर्स्ट थी, तब तो मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़ी लिखी नहीं है। गुरुजी जी, मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर पे जुए भी वगैरह होते हैं, तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन नमन। हाँ। बोलो। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ, फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ अभी मजा आएगा ना भिड़ो नहीं उठाता। तो मर्द हो कि नामर्द हो? मर्द है बाबा। तो काहे नारी पे हाथ उठाते हो? आंख मर्द हो तुम, झंडू बाम हो।